नमस्ते आप सभी को। शैतानी नए साल पर शैतानों ने दोबारा से अपना वही एजेंडा शुरू कर दिया है, लोगों को डराने का, जो इन्होंने 2020 में शुरू किया था। एक ऐसी ही फोटो जैसी अभी आपको अब स्क्रीन पे दिख रही है, यही आपको हर स्क्रीन पे, मोबाइल पे, न्यूज़ पे, अखबार में, हर जगह यही दिख रही होगी। सबसे पहले सब लोग जानते ही हैं, वैसे फिर भी हम दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं 4 साल बाद, कि ये सिर्फ एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी वायरस की फ़ोटो नहीं है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो बताई जा रही है वो ये कि अब की बार ये जो HMPV वायरस है ये छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों को ही नुकसान पहुंचाएगा। और इसका कारण आप लोग जानते हैं, ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2020 में इन्होंने जो झूठा डर का माहौल बनाया था उसमें सबसे कम जो इंजेक्शन लगवाए थे वो छोटे बच्चों ने और बुजुर्गों ने ही लगवाए थे। छोटे बच्चों को लेकर के घर वाले वैसे ही सेंसिटिव थे, उनको दुनिया भर के इंजेक्शन और दवाइयाँ वैसे ही लगती रहती हैं। और बुजुर्ग लोग जो है किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे, इसलिए करके उन्होंने भी बहुत कम मात्रा में इंजेक्शन लगवाए थे। तो अब उन दोनों श्रेणियों को निशाना बनाने की कोशिश दोबारा से की जा रही है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि अभी मैं सुमित आज़ाद भाई की आईडी पे मैंने लिखा हुआ देखा कि ये लोग हावी हों, उससे पहले आप सब लोग हावी हो जाइए, अपनी वीडियोस बनाइए, अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, उसके साथ साथ में अपने आसपास के लोगों को समझाइए, और जिनके पास भी जो जो क्या पुराने प्रूफ्स पड़े हों वो उनको ले जाकर दिखाइए। जिस टाइप की फाइल हम लोगों ने रेडी की थी, इस फाइल को लेकर के हम लोग पूरे उत्तर भारत में पिछले 4 साल में घूमे थे, सब लोगों को दिखाया था, समझाया था। वैसे ही सिर्फ ये डर का माहौल बन रहा है, ऐसी ही वीडियोस डर की आपको बार बार दिखाई जाएंगी, क्योंकि ये लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपके बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। अगला निशाना अब आपके घर के बुजुर्ग और आपके घर के बच्चे हैं। 2020 के बाद जो जिन्होंने इंजेक्शन लिए थे वो अभी तक भी इसके साइड इफेक्ट्स को झेल रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को हम लोग देख रहे हैं, 8 साल, 9 साल, 15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा वो टाइम कह सकते हैं इनके लिए जिसमें ये इस डर को फैला सकते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे सर्दी भी लगभग अपनी पीक पर है। बहुत सर्दी अच्छे से हो रही है, चारों तरफ बर्फबारी भी हो रही है, और यहाँ दिल्ली में, हरियाणा में, पूरे उत्तर भारत में अच्छे से सर्दी पड़ रही है। और अभी कल जब थोड़ी सी धुंध हटी थी, थोड़ी सी कोहरे की चादर हटी थी हवा चलने की वजह से, तो हमने देखा था कि उस कोहरे की चादर के ऊपर एक और चादर बिछी हुई थी, जो केमिकल्स की सफ़ेद चादर थी, जो लगातार नीचे की तरफ आ रही थी, जो हमारी स्किन्स में भी आती है और हमारी सांस के थ्रू भी हमारे शरीर के अंदर जाती है। और उसके अंदर जाने से और तो जो नुकसान है वो है ही, बाकी इस सर्दी के टाइम पे सभी लोगों को कुछ ना कुछ बीमारियां छोटी मोटी हो ही रही हैं, बुखार है, खांसी है, जुकाम है। और 2020 में भी इन ही लक्षणों को आधार बना करके लोगों के टेस्ट किए गए थे, लक्षणों के आधार पर उनकी रिपोर्ट बनाई गई थी। ICMR ने अपनी गाइडलाइंस को चेंज किया था। सब कुछ वैसे के वैसे ही दोहराया जा सकता है अगर आप लोगों ने बोलना शुरू नहीं किया और इस डर के माहौल को हावी होने दिया। तो इस फोटो से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है। मास्क सिर्फ आपको डस्ट पार्टिकल से थोड़ी सी सुरक्षा दे सकता है, उसके अलावा खुद डॉक्टर्स और RTIs और साइंटिफिक डाटा ये कहते हैं कि वो आपको किसी प्रकार के इन्फेक्शन या वायरस से प्रोटेक्ट नहीं करता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, वायरस की एग्जिस्टेंस के लिए जो टेस्ट होता है जिसको क्रॉस पोस्टुलेट टेस्ट कहते हैं, वैसा टेस्ट अभी तक कहीं पर भी नहीं किया गया है जो वायरस की एग्जिस्टेंस को सिद्ध करता हो। तो अभी समय आ गया है कि आप लोगों को अपने आसपास में जैसी डर का माहौल ये लोग बना रहे हैं, देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल जो खुद को कहता है आज तक, उसने भी इस फोटो को पोस्ट किया अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने न्यूज़ चैनल पर भी दिखाया ही होगा जहाँ तक है। तो इस डर को हमें हावी नहीं होने देना है। ये HMPV का जो झूठ है वायरस का, इसको यहीं के यहीं रोक देना। जैसे कि इन्होंने पीछे भी काफ़ी ट्राई किया, लेकिन अब 4-5 साल बीत चुके हैं इन बातों को, तो शायद ये लोग दोबारा से इस चीज़ को ट्राई करने की सोच रहे हैं। लेकिन आप सभी जागरूक साथियों पर मुझे भरोसा है देश भर के कि वो अपने आसपास में इस चीज़ के डर को नहीं फैलने देंगे, और उसको फैलने से पहले ही आप अपने आसपास के लोगों को माहौल हल्का करेंगे और उनको समझाएंगे कि भाई किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्दी, खांसी, जुकाम हमेशा होते रहे हैं और हमेशा होते रहेंगे, उसी के नाम पर ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, 2 अंदाजे और न्यूज़ के अंदर लगाए जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता ये कौन से साइंटिफिक बेसिस होते हैं जिस पे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक अंदाज़ा लगाया गया है 40 दिन में ये जो वायरस है वो चाइना से ट्रैवल करके इंडिया पहुंच जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़,
ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके फैलने के बाद में स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो सकता है। तो यही टाइम है, आप समझ जाइए इस चीज़ को। ये सब चीज़ें आपको फिजिकली और फाइनेंशियली ब्रेक डाउन करने के लिए ही 4 साल 5 साल पहले 2020 में की गई थी, और दोबारा से इस चीज़ को ट्राई किया जा रहा है कि आपको फिजिकली भी डैमेज किया जाए और फाइनेंशियली भी आपको डैमेज किया जाए। जब फाइनेंशियली आप डैमेज हो जाएंगे तो जितने भी इन्वेस्टर पैसा जमा करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने 2020 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, बाकी सभी मार्केट भी क्रैश हो गए थे, सेल्स के, सर्विसेज के, उन सब में उन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी और आज तक वो उसमें से प्रॉफिट अच्छा खासा बना रहे हैं। और अब वो दोबारा इसी चीज़ को ट्राई करना चाह रहे हैं कि आपकी चीज़ों को वो सस्ते से सस्ते, लगभग ना के बराबर दामों में खरीदने की दोबारा से एक कोशिश है। इसको बिल्कुल भी एक आप हेल्थ इमरजेंसी के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसी कोई हेल्थ इमरजेंसी 2020 में भी नहीं थी। जिन लोगों ने भी इंजेक्शंस नहीं लिए हैं वो 2020 से लेकर अब तक एक हेल्थी लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ इस वीडियो को ख़त्म होते होते कि आपके कंप्यूटर पर, आपके फ़ोन पर, आपके अखबार में, आपके न्यूज़ चैनल पे जो भी फ़ोटो आपको दिखाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है, वो किसी वायरस की रियल फ़ोटो नहीं है। और बिग फार्मा को अपना हीलर समझने की गलती मत कीजिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक डीलर है जो पैसों के लिए काम करता है। धन्यवाद।